हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिज़्ज़ा खाना हर किसी को बहुत पसंद आता है। आज मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा की बहुत ही आसान रेसिपी। इस पिज़्ज़ा को हम कढ़ाई में बनाएंगे, वो भी बिना ईस्ट बिना ऑन के। बाज़ार से कई ज़्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगी बिना किसी झंझट के। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा परात लेंगे और इसमें एक छन्नी रख लेंगे। अब हम 500 ग्राम मैदा डाल देंगे और अच्छे से छान लेंगे। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा से भी बना सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। हमें दोनों चीज़ों को डालना है क्योंकि हम इसमें ईस्ट नहीं डाल रहे हैं। एक बड़ा चम्मच चीनी डाल देंगे, साथ ही एक बड़ा चम्मच नमक। अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें एक कप दही डालेंगे, 250 ग्राम है। ये घर का दही है, आप चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं। हमें दही थोड़ा खट्टा लेना है क्योंकि हम ईस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दही, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें ज़रूर डालना है। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इस तरीके से मसलते हुए सॉफ्ट डो लगा लेंगे। इतना आटा गूंदने में आधा कप पानी लग गया है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे और आटा में अच्छे से लगा लेंगे। इस तरीके से मसलते हुए आटा को 1 से 2 मिनट तक गूंद लेंगे। आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब इसे हम बीच में इकट्ठा कर देंगे और ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से आटा फूल जाए। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज के शिमला मिर्च ली हूँ, इसका बीज हटा लेंगे और 3 मीडियम से थोड़ा सा छोटा प्याज ली हूँ। अब शिमला मिर्च को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे क्यूब शेप में। प्याज को भी 4 टुकड़ा कर लेंगे और इसका वाइट वाला पार्ट है ना, इसे हटा देंगे तो बहुत ही आसानी से इसका लेयर निकल जाता है। अगर प्याज के पीस बड़ा है तो उसमें 2 टुकड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से प्याज और शिमला मिर्च को काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने प्याज और शिमला मिर्च को काट के रख ली हूँ। अब इसे साइड में रख देंगे। मैंने 200 ग्राम पनीर ली हूँ। अब इसे हम छोटे छोटे क्यूब शेप में काट लेंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन ले सकते हैं। आप चिकन को भून के इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से काट लेंगे और एक कटोरी में रख लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, आधा छोटा चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच बर्गर मेयोनीज। मैंने इसे घर में बनाई थी। आप कोई भी फ्लेवर की मेयोनीज डाल सकते हैं। ये देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में 4 बड़ा चम्मच टमाटो केचप ली हूँ और उसी कटोरी में 4 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली सॉस डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो रेड चिल्ली सॉस के जगह पे शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। आज हम पिज़्ज़ा को देसी ऑन में बनाने वाले हैं, यानी कि कढ़ाई में। तो मैंने एक मोटी तले की गैस पे कढ़ाई रख ली हूँ और इसमें लगभग 1 कप नमक डाल देंगे। मैंने इस नमक को कई बार बेकिंग में यूज करी हूँ, इसके लिए इसका कलर ब्राउन हो गया है। नमक को फैला देंगे। अब इसमें इस टाइप के एक रिंग डाल देंगे। आप चाहे तो स्टैंड भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक गर्म करेंगे। आटा को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे से फूल गया है और इसमें जाली भी आ गया है। अब इस तरीके से मसलते हुए 1 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे।
अब इसे हम चकला या चॉपिंग बोर्ड पे रख लेंगे और हाथों में हल्का सा तेल लगा देंगे और आटे को चिकना कर लेंगे। अब हम आटे को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। इतना आटा में 4 पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब 3 पोर्शन को ढक के साइड में रख देंगे ताकि इसका ऊपर का लेयर सूखे ना। एक लोई को लेंगे और मसलते हुए चिकना कर लेंगे। अब इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे। मैं मक्का की आटा लगा रही हूँ। अगर आपके पास मक्का की आटा है तो लगा लीजिए और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मैदा या गेहूं के आटे भी लगा सकते हैं। इसे हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे। एक तरफ मोटा और एक तरफ पतला नहीं बेलना है। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, इतना ही हमें थिकनेस रखना है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसे तेल से चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम रोटी को प्लेट में रख लेंगे और इस तरीके से किनारे के साइड हल्के हाथ से दबाते हुए सेट कर लेंगे। किनारे के साइड ही दबाना है, बीच में नहीं दबाना है। अब हम कांटा वाला चम्मच लेंगे और इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से होल कर लेंगे ताकि ब्रेड ना फूले। अब जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बना के रखे थे ना, अब 2 से 3 बड़ा चम्मच डालेंगे और इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब हम मोज़रेला चीज़ लेंगे और इस तरीके से ग्रेट करके डाल देंगे। आप चाहे तो रेडीमेड भी ग्रेट किया हुआ चीज़ ले सकती हैं। आपको जितना पसंद है कम ज़्यादा उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। प्लेट के किनारे के साइड जो गया है उसे हम अंदर कर लेंगे और इसके ऊपर हम सब्जी रख लेंगे, प्याज, शिमला मिर्च। इस तरीके से सजा देंगे। आप अपने पसंद के अनुसार सब्जी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा उबला हुआ स्वीट कॉर्न ली हूँ, इसे भी हम डाल देंगे। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भुना हुआ चिकन आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट करके चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे। वैसे तो चीज़ सभी को बहुत पसंद है, बच्चे बड़े, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी हूँ। जो प्लेट के किनारे के साइड चीज़ किया है ना, उसे हम बीच में कर लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, साथ ही आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए तैयार हो गया है। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अब इसे हम प्लेट को ध्यान से हटाएंगे और पिज़्ज़ा प्लेट को आराम से अंदर रख देंगे और फटाफट इसे कवर कर देंगे ताकि इसका हीट ना निकले। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 15 मिनट तक बेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे। पिज़्ज़ा को पकते हुए 15 मिनट हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे हम ढक के 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे और पका लेंगे। पिज़्ज़ा को पकते हुए 5 मिनट हो गया है हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पूरा प्रोसेस करने में हमें 20 मिनट लग जाता है और प्लेट को ध्यान से निकाल के साइड में रख देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। दोस्तों, पिज़्ज़ा बेक हो रहा था तब तक मैंने दूसरा ब्रेड बनाकर तैयार कर ली थी। अब इसे हम कढ़ाई में रख देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 15 मिनट तक ढक के बेक करेंगे और 5 मिनट हाई फ्लेम पे। इसी तरीके से हमें सारी पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेना है। हल्का सा पिज़्ज़ा ठंडा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। जब हम प्लेट में तेल लगाते हैं ना अच्छे से, तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे हम काट लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा पीस काट सकते हैं। मैं एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और स्वादिष्ट बना है। आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। पीछे के साइड भी अच्छे से पका है। मैं तोड़ के दिखा देती हूँ।
आप देख सकते हैं ब्रेड बहुत ही अच्छे से फूला है। बिना ईस्ट बिना ओवन के मैं बनाई हूँ। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों दूसरा भी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है, इसे भी हम काट लेंगे। आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।